को प्रणाम। गुरुदेव की अनंत अनंत कृपा से हम जन्म शताब्दी पुस्तक माला 10 का स्वाध्याय आज शुरू कर रहे हैं। जीवंत विभूतियों से भाव भरी अपेक्षाएं। आइए गायत्री मंत्र के साथ गुरु तत्व का स्मरण करें और उनसे प्रार्थना करें कि हम भी जीवंत बन जाएं और गुरुदेव की अपेक्षाओं पे खरा उतरें, जिसमें लॉन्ग टर्म देखा जाए तो केवल आत्मनिर्माण की ही यात्रा है। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जब भी हम कोई नई पुस्तक शुरू करते हैं हम हमेशा पढ़ते हैं कि माँ हमसे क्या कह रही है, जिससे हमें स्मरण रहे। तो आज हम क्या करेंगे ना, पुस्तक के बदले ऑडियो शब्द यूज़ करेंगे, जिससे हमारे स्मृति में अच्छे से चला जाए कि अब टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है और अगर हमें पुस्तक के बदले ऑडियो मिल रहा है तो भी वो माँ की कृपा से, गुरु के आशीर्वाद से मिल रहा है। यह पुस्तक, यह ऑडियो आदिशक्ति माँ गायत्री की कृपा से आपके पास आई है। इसे पवित्र स्थान पर रखें, परिवार में सबको पढ़ाएं, मुख्य अंश नोट करें, उन्हें अपने आचरण में ढालें। पढ़कर पुस्तक किसी अन्य पात्र को दे दे, अर्थात ऑडियो को आगे बढ़ा दे, ताकि ज्ञान का आलोक जन जन के जीवन को प्रकाशित करता चले, दीप से दीप जलता चले। आप भी कुछ पुस्तकें समाज में बांटें। ये माँ की हमसे प्रार्थना है और इतना तो हम सब कर ही सकते हैं कि अगर हमारे जीवन में बदलाव आए तो हम किसी को कंट्रीब्यूट करें। पढ़ते हैं गुरुदेव क्या लिख रहे हैं। देवियों भाइयों, भगवान ने गीता में विभूति योग वाले 10वें अध्याय में एक बात बताई है, जो कि कुछ भी यहाँ श्रेष्ठ दिखाई पड़ता है, जहाँ चमकदार दिखाई पड़ता है, वह मेरा ही विशेष अंश है। जहाँ कहीं भी चमक ज्यादा दिखाई पड़ती है वह मेरा विशेष अंश है। उन्होंने कहा, वृक्षों में मैं पीपल हूँ, छलों में मैं जुआ हूँ, वेदों में मैं सामवेद हूँ, सांपों में मैं वासुकी हूँ, अमुक में मैं अमुक हूँ, आदि इत्यादि। मुझ में ये सारी विशेषताएं हैं। मित्रों, आपको जहाँ कहीं भी चमक दिखाई पड़ती है वो सब भगवान की विशेष दिव्य विभूतियां हैं, और जहाँ कहीं भी जितना अधिक विभूतियों का अंश है, यह मान करके हमको चलना पड़ेगा कि यहाँ इस जन्म में अथवा पहले जन्मों में इन्होंने किसी प्रकार से इस संपत्ति का उपार्जन किया है। अगर यह उपार्जन इन्होंने नहीं किया तो सामान्य मनुष्य की अपेक्षा उनमें यह विशेषता क्यों दिखाई पड़ती है। जिसके अंदर कुछ विशेषताएं दिखाई पड़ती हैं, मित्रों, उनके कुछ विशेष कर्तव्य और विशेष जिम्मेदारियां हैं। इसलिए उनको उद्बोधन करना चाहिए, उन लोगों को जिनके अंदर कुछ विशेष प्रभाव और विशेष चमक दिखाई पड़ता है। तो सबसे पहले तो गुरुदेव कह रहे हैं कि अगर हम में कोई प्रतिभा छुपी हुई है, किसी में भी कोई प्रतिभा है, तो समझ लीजिए वो ईश्वर का दैवीय आशीर्वाद है। अब हमारे ऊपर है कि हम उस आशीर्वाद का प्रयोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, किस कार्य के लिए कर रहे हैं। श्रेष्ठता के लिए उसका उपयोग करना है, उसका अहंकार नहीं करना, उसे कृपा मानना है कि परमात्मा की कृपा से किसी भी कारण से हो, वो चाहे इस जन्म के कर्म के कारण से हो या पूर्व जन्म के कर्म के कारण से हो, लेकिन एक एक पत्ता भी तो उस परमात्मा की इच्छा से हिलता है, तो कर्म क्या अपने आप बन गया। ज्ञान तो सबको मिल गया, इम्प्लीमेंटेशन कितने लोग कर पाते हैं। ज्ञान मिलना कृपा और उस पर चलना पात्रता, सीधी बात है। तो ये गुरुदेव यहाँ बता रहे हैं कि अब अगर वो विशेष चमक आपको दिखाई पड़ रही है अपने में या किसी में, तो फिर उनको प्रोत्साहित करो, और खुद में दिखाई पड़ रहा है तो उस प्रतिभा का उपयोग करो। संपदा बनाम विभूति, अर्थात मित्रों, विशेष प्रभाव और विशेष चमक क्या है, वह है जिनको हम विभूतियां कहते हैं। कुछ संपदाएं होती हैं, कुछ विभूतियां होती हैं। संपदाएं क्या होती हैं और विभूतियां क्या होती हैं, ये जानना चाहते हैं। संपदा उसे कहते हैं जो बाप दादा की है, वे इसे छोड़कर चले जाते हैं, हम उस कमाई को बैठकर खाया करते हैं, ये संपदाएं हैं। ये स्त्रियों को भी मिल जाती है, बच्चों को भी मिल जाती है, ये कोढ़ियों को भी मिल जाती है, अंधों को भी मिल जाती है और पंगुओं को भी मिल जाती है, गूंगे बहरे को भी मिल जाती है। गूंगे बहरे भी कई बार जुआ खेलते हैं और लॉटरी लगाते हैं। लॉटरी लगाने के बाद वे उनको रुपया भी मिल जाता है। ना मालूम किसको क्या क्या मिल जाता है बाप दादाओं की कमाई से। बाप दादाओं की कमाई से मिनिस्टरों के लड़के लड़कियों को ऐसे ऐसे काम मिल जाते हैं, ऐसे ऐसे धंधे मिल जाते हैं, जिससे उनको घर बैठो लाखों रुपए की आमदनी होती रहती है। इसे क्या कहते हैं? इसे हम संपदा कहते हैं। तो जो भी मैटेरियलिस्टिक प्राप्त हुआ है बिना एफर्ट के ना, वो संपदा है। एफर्ट से भी प्राप्त हुआ तो उसका यूज क्या कर रहे हैं, पर यहाँ इस पैराग्राफ में गुरुदेव ने बताया जो भी मैटेरियलिस्टिक आपके पास है और वो बस मिल गया है, तो वो किसी को भी मिल सकता है, उसके लिए कुछ विशेष करने की जरूरत नहीं है। वो तो बस अगर है पीछे से, और ये हमारे ऊपर है कि हम उसको उड़ाएंगे। वो बात है ना, पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। वो वाली एक पैराग्राफ इस जो है, ये जो
लोकोक्ति है, इससे ये पैराग्राफ क्लियर हो रहा है। किसी के पास जमीन है, भगवान की कृपा से उस साल अच्छी वर्षा हो गई तो 200 क्विंटल अनाज पैदा हो गया। 200 क्विंटल अनाज बिक गया तो ढेरों पैसा आ गया और उसने उसे बैंक में जमा करा दिया। मकान बन गया, ये बन गया, वो बन गया, पैसे का खेल बन गया। क्या कहता हूं मैं इनको मैं संपत्ति कहता हूं। संपत्ति जमीन में गड़ी हुई मिल सकती है, बाप दादाओं के उत्तराधिकार में भी मिल सकती है और किसी बड़े आदमी की कृपा एवं आशीर्वाद से भी मिल सकती है। संपत्ति किसी भी तरीके से मिल सकती है, किंतु संपत्तियों का कोई मूल्य नहीं, मूल्य विभूतियों का है। विभूतियां जहां कहीं भी दिखाई पड़े आपको यह मानकर चलना है कि वे भगवान का विशेष अंश है। विशेष अंश जो उनके भीतर है, जहां कहीं भी हो, उस अंश को जागृत करना, उसको उद्बोधन करना, सोए हुए को जगाना हमारा आपका विशेष काम है। अब इसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना, मेटेरियलिस्टिक चीज से तो गुरुदेव ने ऊपर उठाया, अब गुरुदेव विभूतियों की बात कर रहे हैं। और हम किसी की विभूति पता है कब देख सकते हैं? तब जब हमारी गुण ग्राहक दृष्टि हो। अगर हमारा संस्कार दूसरे का दोष देखने का है तो हम सामने वाले की क्वालिटीज को कभी देख ही नहीं सकते और अपनी भी नहीं देख सकते, खुद भी गिल्ट में बैठे रहेंगे। उपासना समर्पण योग में गुरुदेव ने जगह जगह ये बात समझाई है कि केवल एक ही चीज करनी है, सबकी श्रेष्ठता देखो। वैसे तो आत्मनिर्माण की यात्रा है, अपने भीतर देखो, लेकिन कुछ काम करना है, सहयोगी चाहिए, लोग चाहिए, तो जिसमें जो खूबी है, जिसमें वो जो विशेषता है, उसको अपना लो और उसका सदुपयोग कर लो और सामने वाले को प्रोत्साहित करो। साथियों, रावण के घर में ढेरों के ढेर आदमी थे। सुना है 1 लाख बच्चे, 1.25 लाख नाती पोते थे। लेकिन जब रामचंद्र जी से लड़ाई हो गई और दोनों की ओर की सेनाएं खड़ी हो गई तो उसने देखा कि हमारे पास एक ही सहायक है, एक ही मजबूत जबरदस्त आदमी है, उसको जगाया जाना चाहिए, उसकी खुशामद की जानी चाहिए। उसकी खुशामद की जाने लगी, उसे जगाया जाने लगा। कौन था वह? उसका नाम था कुंभकर्ण। वह 6 महीने जागता था। रावण को विचार आया कि कुंभकर्ण यदि जाग करके खड़ा हो जाए तो सारे रीछ बंदरों को एक ही दिन में मारकर खा जाएगा, एक ही दिन में सफाया कर देगा और लड़ना भी नहीं पड़ेगा और रामचंद्र जी की सेना का सफाया हो जाएगा। सुना है इसलिए उसके ऊपर बैल, घोड़े और हाथियों को चलाना पड़ा था ताकि कुंभकर्ण की नींद 6 महीने से पहले खुल जाए और वह उठकर खड़ा हो जाए। अगर वह तुरंत उठकर खड़ा हो गया होता, जाग गया होता, तो रामचंद्र जी की सेना के लिए मुसीबत खड़ी कर दी होती। लेकिन भगवान की कृपा ऐसी हुई कि भगवान का जोश और प्रताप ऐसा हुआ कि वह काफी देर से जागा। तब तक रावण युद्ध में हार चुका था, इसलिए रावण मारा गया, मेघनाद मारा गया, सारी लंका तहस नहस हो गई। तो अगर विभूतियां अंदर हैं, भगवान की कृपा से कुछ जन्मजात प्रतिभा है, तो जब हम उसको निखारेंगे हीरे के जैसे, तो आसान नहीं होगा निखारना। अब जैसे कुंभकर्ण के अंदर थी एक शक्ति, लेकिन वो जाग ही नहीं पाया, तो ये जागना ही, एक बार जाग गए तो फिर चलना मुश्किल नहीं है, लेकिन पहले जागे तो सही, पहले प्रसुप्ति से जागृति की ओर बढ़े तो सही। अभी तो सोए हुए हैं और लिटरली सोए हुए हैं, हम सब सोए हुए हैं कहीं ना कहीं। अब गुरुदेव का आह्वान है अगले पैराग्राफ में, विभूतिवान जाग जाएं। मित्रों, हमको समाज में सोए हुए गड़े हुए कुंभकर्णों को जगाना चाहिए। कुंभकर्णों की कमी है क्या? नहीं, इनकी कमी नहीं है, पर वे सो गए हैं। हमारा एक काम यह भी होना चाहिए कि जहां कहीं भी आपको विभूतिवान मनुष्य दिखाई पड़े तो आपको उनके पास बार बार चक्कर काटना चाहिए, उनकी बार बार खुशामद करनी चाहिए। विभूतिवान लोगों में एक तबके के वे लोग आते हैं जिनको हम विचारवान कहते हैं, समझदार कहते हैं। समझदार मनुष्य इस ओर चल पड़े तो भी गजब ढा देते हैं और उस ओर चल पड़े तो भी गजब ढा देते हैं। मोहम्मद अली जिन्ना बड़े समझदार आदमी थे और बड़े अकलमंद आदमी थे। मालवार हिल के ऊपर मुंबई में उनकी कोठी बनी हुई है। उनके यहाँ 40 जूनियर वकील काम करते थे और केस तैयार करते थे। मोहम्मद अली जिन्ना केवल बहस करने के लिए हाई कोर्ट में जाते और एक एक केस का हजारों रुपया वसूल करते। उस जमाने में मोतीलाल नेहरू के मुकाबले के आदमी थे, उनमें बड़ी अकल थी, बड़े दिमाग वाले थे। बड़ा दिमाग, अकल वाला मनुष्य इधर को चले तो भी गजब और उधर को चले तो भी गजब, सही भी कर सकता है तथा गलत भी। यही हुआ। मोहम्मद अली जिन्ना एक दिन खड़े हो गए और पाकिस्तान की वकालत करने लगे, पाकिस्तान की हिमायत करने लगे। परिणाम क्या हुआ? परिणाम यह हुआ कि सारे पाक परस्तों के अंदर उन्होंने एक ऐसी बगावत का मादा पैदा कर दिया, ऐसी लड़ाई पैदा कर दी, जिहाद पैदा कर दी कि ना जाने क्या से क्या पैदा कर लिया। एक ही देश के लोग एक दूसरे के खूनी बन गए, बागी हो गए, खूनी और बागी होकर जहां तहां दंगे करने लगे। आखिर में गांधी जी को यह बात मंजूर करनी पड़ी कि पाकिस्तान बनकर ही रहेगा। निर्णय सही था कि गलत, यह चर्चा का विषय नहीं। वास्तविकता यह जाननी चाहिए कि यह जहर किसने बोया। यह जहर उस आदमी ने बोया जिसको हम समझदार कहते हैं और अकलमंद कहते हैं।
मोहम्मद अली जिन्ना कहते हैं। यह तो मैं उदाहरण दे रहा हूँ, मनुष्य को क्या उदाहरण दूं, मैं तो समझदारी का उदाहरण दे रहा हूँ, कीमत सही अकल की है। अब इस पूरे पैराग्राफ में ना एक बात है, बुद्धि तो सबके पास है, समस्या सद्बुद्धि की है। जितने उल्टे काम हो रहे हैं, नकल के लिए अकल नहीं चाहिए क्या? बहुत ज्यादा अकल चाहिए। उल्टे काम हो रहे हैं जितने, उनके लिए क्या बुद्धि की जरूरत नहीं है? तो जो अगर बुद्धि श्रेष्ठतम की ओर चल पड़े, अगर राइट साइड चल पड़े तो भी वो मिरेकल कर सकती है, और रॉन्ग साइड चल पड़े तो भी वो मिरेकल कर सकती है। ये अपना बस वो विवेक, जो वो बीच की लाइन है ना, वो जागनी चाहिए कि हम स्वार्थ से परमार्थ की ओर चलें। अब अगर मैं मेरा 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 में जिएंगे तो फिर हमें कोई मतलब नहीं, हमको तो अपनी सफलता से मतलब होगा, पैसे कमाने से मतलब होगा, और जीवन में आए ऐश करें और चले जाएं, इससे मतलब होगा। लेकिन अगर जागृति हो जाए, अगर विवेक, संवेदना, करुणा जाग जाए, तो फिर हम समझ सकते हैं कि हमारे को परमात्मा की कृपा से एक विभूति मिली है, एक प्रतिभा मिली है। धन संपत्ति की बात नहीं कर रहे यहाँ पर, उसका सदुपयोग करना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। सदुपयोग परमार्थ के लिए, सदुपयोग देश के लिए, समाज के लिए, आसपास के लिए। और दूसरा, अगर आसपास कोई भी जीवंत चेतना दिख रही है तो उसके पीछे पड़ जाओ। मतलब चिपकना नहीं है, पीछे पड़ना विवेक के साथ, उसको समझाना विवेक के साथ। लेकिन उसके लिए पहले अपनी नजर बड़ी होनी चाहिए, पहले वो दिल होना चाहिए कि सबके अंदर श्रेष्ठता देखेंगे, और अहंकार को गला के ही आप किसी से बार बार खाओगे। मैं कितने सारे लोगों से, डिवोटियों से मिलती हूँ। पहले ना मुझे एक पर्टिकुलर वर्ग है, बड़ा खराब लगता था मुझे, अजीब लगता था कि ना एक ही चीज के लिए फोर्स करते रहते थे, आप ऐसा कर लो, आप ऐसा कर लो, ऐसा करोगे तो ही आपको फायदा हो सकता है हर चीज में। 10-12 साल पहले मुझे लगता था ये एक बार बता के थकते नहीं है क्या, बार बार क्यों बताते हैं। अब उसके बाद समझ में आया कि ये लोग डिवोटी हैं, कितने कितने गजब के लोग हैं कि इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, सामने वाला नहीं सुन रहा। इनको तो अगर इनके गुरु ने कोई वरदान दे दिया और इनके गुरु ने कह दिया ये काम करना है, बार बार सामने वाले में दिव्यता है, उसको जगाना है, उसको बोलना है, उसको टोकना है, और उसका बुरा भला नहीं मानना, तो कितनी बड़ी बात है। आप अपने आई को, अपनी मिथ्या बुद्धि को बुरा भला लगने से परे होकर जाते हो और फिर ये कार्य करते हो, और उसके लिए चाहिए उपासना, साधना और आराधना की शक्ति। तो आज के लिए इतना ही स्वाध्याय, और हमें अब समझना है कि हमारी बुद्धि सद्बुद्धि में कन्वर्ट हुई कि नहीं हुई, हम कहाँ जा रहे हैं, हमारी कीमत, हमारी अकल की कीमत सही दिशा में यूज हो रही है कि नहीं हो रही। इसी के साथ आज का स्वाध्याय समाप्त करते हैं। हम सभी की यात्रा गुरु तत्व के सूक्ष्म सानिध्य में मंगलमय है, यही प्रार्थना। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।